नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम सुनेंगे पौष रविवार व्रत कथा। तो चलिए पौष के महीने में हम रविवार की व्रत कथा सुनते हैं। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा करने हेतु सर्वश्रेष्ठ व्रत रविवार की इस कथा को हम सुनते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वत होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वस्थ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुन सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उस बुढ़िया का घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत बुरी तरह से जलने लगी थी। बुढ़िया का कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन उस बुढ़िया ने खाना भी नहीं खाया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सपन में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तो उस बुढ़िया ने रोते हुए बताया कि पड़ोसन के द्वारा गाय अंदर बांध दी गई और गोबर न मिल पाने के कारण वह आंगन को नहीं लीप सकी तथा सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा सकी। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन दाने से प्रदान कर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। रविवार का व्रत करने वालों को मैं सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। सौपन में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय व बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी उस गाय और बछड़े को देखा तो उसे और भी ज्यादा जलन होने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और उस बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत ज़्यादा धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े को चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया तथा सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ।
सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उससे आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत ही ज़्यादा दया आई। उसी रात सूर्य भगवान राजा के सौफन में आए और कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान ने सौपन में बुरी तरह भयभीत राजा से प्रातः होते ही गाय व बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा का बहुत सा धन देकर बुढ़िया ने अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन उसके पति को दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छो गई। सभी लोग बहुत ही प्रसन्नता के साथ गांव में रहने लगे, नगर में रहने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। इस तरह से सूर्य भगवान ने सभी के कष्ट दूर किए। सूर्य भगवान का व्रत करने वाले के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।